मैं जा रही हूँ आपके लिए जंगल से दाना लेने। और जब तक मैं वापस ना आऊँ आप कहीं मत जाइएगा। ओके मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप जल्दी आइएगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया जंगल में दाना लेने के लिए चली जाती है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे अनाज का दाना मिल ही जाता है। अरे अब तो मुझे अनाज का दाना मिल गया है और मैं अपने बेटी के लिए कुछ मीठा फल भी लेकर जाऊंगी और मेरी बिटिया रानी बहुत खुश हो जाएंगी। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन्हें अंगूर का गुच्छा दिखाई दे देता है। टोनी चिड़िया जैसे ही उसमें से एक अंगूर तोड़ती है, तभी वहां पे शिकारी आ जाता है और कंकड़ से टोनी चिड़िया के सर पे जोर से मार देता है। टोनी चिड़िया के सर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है, लेकिन उसके आंखों के सामने उसकी भूख से तड़पती बेटी का चेहरा दिखाई देता है। अब वो सोचती है अगर मैं हिम्मत हार गई तो मेरी कुकू बेटा भूखे ही रह जाएंगी। ऐसा सोचकर टोनी चिड़िया वहाँ से किसी तरह लड़खड़ाते हुए अंगूर का दाना लेकर अपने घर चली आती है। खून से लथपथ माँ को देखकर कुकू जोर जोर से रोने लगती है। मम्मा, मम्मा आपको क्या हो गया मम्मा? ये सारी चोट आपको कैसे लग गई मम्मा? किसने आपको मार दिया? बेटा, आजकल के इंसान बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हो गए हैं और मैं उनका एक अंगूर क्या तोड़ ली, उसने तो मेरी जान ही ले ली। बेटा आप जल्दी करें, मेरे पास टाइम नहीं है। आप मेरे लिए एक कलम और कॉपी लाएं। नहीं मम्मा, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूंगी और आप ठीक हो जाओगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी मम्मा। नहीं कुकू बेटा, मेरे पास अब वक्त नहीं है। आप मेरे लिए एक कलम और कॉपी ला कर के दें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अब उस पे सारी बातें लिख देती है और कहती है कुकू बेटा, आप दूसरे जंगल में जा कर के इस चिट्ठी को दे देना। वहाँ पे मेरे दो दोस्त रहते हैं, गौरी और मिट्टू। वो लोग एक चिट्ठी पा करके आपकी देखभाल ज़रूर करेंगे। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया वहीं पे दम तोड़ देती है और कुकू पूरी रात भर अपनी मम्मा के लिए रोती रहती है। सुबह होने के बाद कुकू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ रहूँगी। फिर अपनी माँ की बातों को याद करके कुकू चिट्ठी को लेकर के दूसरे जंगल जाने लगती है। रास्ते में भूख प्यास के मारे तड़पती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत को नहीं हारती। शाम होते होते कुकू दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। तभी वहां पे उसे गौरी कौवी दिखाई देती है। आंटी आंटी, क्या मुझे आप इस पते पे पहुंचा सकती हैं? मेरी मम्मा ने ये चिट्ठी मिट्टू के लिए लिखा है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। तो गौरी कहती है ठीक है बेटा, उस जंगल में जो सामने तुम्हें घर दिखाई देगा वही मिट्टू का घर है और तुम वहाँ सीधे चली जाओ। फिर कुकू लेटर को ले जाकर जब मिट्टू के देता है, कहता है कि ये मेरी माँ ने आपके लिए भेजा है। लेटर में लिखा था कि मिट्टू भाई, ये मेरी बेटी है, मेरे मरने के बाद इसका कोई नहीं है, तुम लोग इसका ध्यान रखना जब तक इसे अच्छे से उड़ने ना आ जाए। लेटर को पढ़ करके मिट्टू सोचता है कि अब तो ये मेरे सर का बवाल बन जाएगी और आज से मुझे ही इसका देखभाल करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि कुकू, ये चिट्ठी तुम्हारी मम्मा ने गौरी के लिए भेजा है, तुम गलती से मेरे पास आ गई हो। फिर कुकू वहाँ से चिट्ठी को लेकर गौरी के पास आ जाता है। गौरी मौसी, आपने चिट्ठी को सही से नहीं पढ़ा है, शायद मेरी मम्मा ने ये चिट्ठी आपके लिए ही भेजा है, मुझे मिट्टू ने बताया है।
अरे नहीं कुकू, तुमसे मिट्ठू ने झूठ बोला है। इस पे तो साफ मिट्ठू का नाम लिखा हुआ है और मेरे पास अब इतना टाइम कहाँ है जो मैं बार बार तुम्हारे लेटर को पढूं और तुम मिट्ठू के पास चली जाओ। मुझे तो अभी दाना लेने के लिए जाना है। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर कुकू अपनी मम्मा को याद करके जोर जोर से रोने लगता है। मम्मा मम्मा आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप नहीं जानती हैं मम्मा, जिसकी माँ नहीं होती है उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है। माँ, मुझे इन लोग के साथ नहीं रहना है। मैं खुद अपना ख्याल रख लूँगा और मैं इन लोग के साथ नहीं रहूँगा मम्मा, ये लोग बहुत बुरे हैं। ऐसा सोचते हुए और रोते हुए कुक्कू फिर वापस अपने घर चला आता है और अपनी माँ को याद करके रात को सो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, माँ के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर। आपका धन्यवाद। बारिश आज बहुत जोरों से हो रही थी और टोनी चिड़िया का घर बिल्कुल टूटा हुआ था। सारा बारिश का पानी उसके घर के अंदर चला जा रहा था। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तेज तूफान में हमारा घर हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। हाँ बेटा कुकू, चलो हम इस बारिश में निकल चलते हैं और तुम्हारे मासी के घर चलेंगे। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया और कुकू दोनों बारिश में ही भीगते हुए चल देते हैं। वह दूसरे जंगल में जहाँ उसकी बहन टुनटुनी रहती है वहाँ पर पहुँचकर दरवाजे पर आवाज़ देती है। टुनटुनी बहन, दरवाज़ा खोलिए, मैं आपकी बहन टोनी आई हूँ, दरवाज़ा खोलिए टुनटुनी बहन। तब तक टोनी की आवाज़ सुनकर वहाँ पे हरियाली तोती आ जाती है। अरे यहाँ से टुनटुनी कहीं गई हुई हैं और अभी वो 2-4 दिन के बाद ही आएंगी। ऐसा कहकर हरियाली वहाँ से चली जाती है और माँ बेटी दोनों बैठकर वहाँ पर रोने लगती हैं। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं लेता है। मामा, अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी जोर से बारिश हो रही है और मुझे बहुत ही तेज ठंड भी लग रहा है। कुकू बेटा, थोड़ा सब्र करें, बारिश अभी थम जाएगी, तभी हम कहीं और जा सकते हैं। फिर थोड़ी दूर पे उसे एक घर दिखाई देता है। वहाँ पर जाकर दोनों आवाज़ बाहर से देती हैं। अरे कोई है, हमारी मदद करे, हम बारिश में भीग रहे हैं, कोई हमारी मदद करे। कालू दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और टुनटुनी और उसकी बेटी को देखकर कहता है, इतनी बारिश में तुम लोग कहाँ आई हो? आज के पहले तो हमने तुम लोग को नहीं देखा है। अरे कौवे भैया, मैं अपनी बहन टुनटुनी के घर आई थी, लेकिन वो घर छोड़कर कहीं चली गई है। इतनी बारिश में आप मुझे एक दिन रहने के लिए जगह दे दें। मेरी बेटी को बारिश की वजह से तेज बुखार हो गया है। रुको तुम लोग, अभी घर के अंदर मत आना, मैं अपनी पत्नी से पूछकर तुम्हें बताता हूँ। अरे गौरी, एक चिड़िया और उसकी बेटी हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हैं और आज रात हमारे घर रुकने के लिए कह रही है। नहीं कालू जी, हमारा घर कोई धर्मशाला थोड़ी है जिसका मन करे वो उठाकर चला आए रहने के लिए। लेकिन गौरी, उसके हाथ में पोटली में कुछ रखा हुआ है। क्या सच में कालू जी? तब तुम यहीं रुको, मैं उससे बात करके आती हूँ। अरे छोटी चिड़िया, तुम हाथ में क्या ली हो और क्यों आई हो मेरे घर पे तुम? कौवी बहन, मैं अपने बहन के घर आई थी, लेकिन वो नहीं है। आप बारिश थमने तक अपने घर में मुझे रहने दें। देखो, मैं मुफ्त का किसी को अपने घर में नहीं रखती। हाँ, अगर तुम मेरे घर में रहोगी तो इसके लिए तुम्हें भाड़ा देना पड़ेगा। कौवी बहन, मेरे पास ये अनाज के दाने हैं, इसमें से कुछ अनाज के दाने आप रख लें और इस रात आप मुझे अपने घर में रहने दें। लेकिन इन दानों में से मुझे आधे दाने चाहिए, तभी मैं तुम्हें रहने दूंगी। टोनी चिड़िया बोरी में से निकालकर आधे दाने गौरी को दे देती है। फिर उस रात वो लोग किसी तरह वहाँ पर सोती हैं।
लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेता है। बाहर जब टोनी आकर देखती है तो भी उसी तरह से बारिश जोर जोर से होती है। गौरी फिर वापस आकर कहती है, देखो छोटी चिड़िया, जो तुमने अनाज के दाने दिए थे उसके लिए तुमने एक रात रह ली। अगर आज तुमको रुकना है तो ये पूरे अनाज के दाने मुझे देने पड़ेंगे। लेकिन कौवी बहन, अगर मैं अनाज के दाने आपको दे दूंगी तो मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? मैं कुछ नहीं जानती। अगर यहाँ पे रुकना है तो अनाज के दाने दो, नहीं तो इसी बारिश में तुम निकल जाओ। फिर मजबूर होकर टोनी चिड़िया उन अनाज के दानों को उसे दे देती है और पूरी रात भगवान से दुआ करती है कि सुबह होते ही बारिश रुक जाए। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकती है, लेकिन अब टोनी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था और गौरी वहाँ पर आती है। चलो छोटी चिड़िया, अब निकल जाओ मेरे घर से। मैं मुफ्त में तो अपने बाप को भी अपने घर ना रखूं, तो तुझे कैसे रख सकती हूँ? कौवी बहन, अभी बारिश बंद नहीं हुआ और इस बारिश में लेके मैं अपनी बच्ची को कहाँ जाऊंगी? और इसे बुखार भी है। आप कृपया करके मुझे घर से ना निकालें। लेकिन गौरी कभी उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसे डांटकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। टोनी चिड़िया अपने बच्चे कुकू को लेकर उसके घर से बाहर निकल आती है और बारिश तो ऐसे होता है जैसे कि बादल ही फट गए हैं। दोनों एक डाली पर बैठकर रोती हैं। तभी वहाँ से कबूतर आ जाता है। अरे छोटी चिड़िया, आप अपने बच्चे को लेकर इतनी बारिश में क्या कर रही हैं? और यहाँ पे इतनी जोर से आप क्यों भीग रही हैं? फिर टोनी चिड़िया कबूतर को सारी बातें बताती है। टोनी बहन, आप चिंता ना करें, आप हमारे साथ हमारे घर चलें और जब तक आपके रहने का व्यवस्था नहीं हो जाएगा आप मेरे साथ रहिए। फिर कबूतर टोनी चिड़िया और उसके बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे कबूतर भैया, आपका घर तो बहुत ही सुंदर है, आपने इसे कैसे बनाया है? टोनी बहन, ये हमने चूड़ियों से घर बनाया है और इसमें ना तो बारिश का डर है और ना ही आंधी तूफान का। और तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए भी ऐसे ही चूड़ियों का घर बना दूंगा। फिर टोनी चिड़िया और कुकू दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कबूतर ने टोनी चिड़िया के लिए भी अपने जैसा एक चूड़ियों का घर बना देता है। कबूतर भैया, आपने जो हम पे उपकार किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे और आप बहुत ही अच्छे हैं। आज से हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और एक साथ अपनी सुख दुख को बांटेंगे। तो प्यारे अम्मा, बारिश तो बहुत तेज हो रही है और हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारा छत गिर ना जाए और हम इसके नीचे दब करके मर जाएंगे। नहीं बेटा, आप चिंता ना करें, हमारा छत नहीं गिरेगा और भगवान हमारे साथ इतना बुरा नहीं करेंगे। आप चिंता ना करें, मैं अपने काम पर जा रही हूँ और मैं वापस जब तक ना आऊँ आप बारिश में कहीं मत जाइएगा। ठीक है मम्मा, आप काम करके जल्दी ही वापस आ जाइएगा, क्योंकि बिजली जोर से कड़कती है तो मुझे बहुत डर लगता है मम्मा। इतना कहकर टोनी चिड़िया चीलू की दुकान पर काम करने के लिए चली जाती है। उसे जाते समय एक जंगल का सामना करना पड़ता है। इतना कहकर टोनी चिड़िया दूसरे जंगल में जाने लगती है, जहाँ पे वो चीलू की दुकान पर काम करती है। चीलू भैया, आज हमें आप थोड़ा जल्दी घर भेज दें, क्योंकि हमारी बिटिया बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा डरती हैं। और हाँ, हमें थोड़े पैसे भी दे दें, क्योंकि हमारे घर देखो टुनटुनी, अभी तो तुम देख रही हो कि हमारा काम धंधा सही से चल नहीं रहा है और रोज़ तुम्हें कुछ न कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो अभी आज हम तुमको पैसे नहीं दे पाएंगे। ऐसा करो कि तुम काम से जल्दी चली जाओ, लेकिन हमसे पैसे मत मांगो, अगले दिन आकर के पैसे तुम ले लेना।
टुनटुनी चिड़िया वापस होकर घर आने लगती है। वह रास्ते पर सोचती है कि आज मैं अपनी बिटिया को क्या खिलाऊंगी, और तेज बारिश की वजह से उसे कहीं कुछ अनाज भी नहीं मिलते हैं। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर घर वापस चली आती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, आप मेरे लिए आज क्या लाई हैं? आपको पता है मैं पूरा दिन भूखी ही थी। नहीं मेरी लाडो रानी, आज इतनी जोर से बारिश हो रही थी कि सारी दुकानें बंद थीं और हम आपके लिए कुछ नहीं ला पाए। आप पानी पीकर सो जाइए, मैं कल आपके लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और समोसे लाऊंगी। कुछ रात बीतने के बाद लाडो को बहुत जोर से भूख लगी रहती है और इधर तेज बारिश की वजह से बिजली कड़कती है। दोनों माँ बेटी को रात भर नींद नहीं आती है। मम्मा, मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है और मुझे भूख भी लगी है। इस बिजली की कड़क से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मम्मा आप मुझे कहीं और ले चलें। ऐसी माँ बेटी किसी तरह अपनी रात गुजार लेती हैं। सुबह को बारिश बंद हो चुका था और टोनी अपनी बिटिया को जगाकर कहती है, लाडो बेटा, आप कहीं भी मत जाइएगा और आज शाम को मैं आपके लिए अच्छे अच्छे भोजन लाऊंगी और कुछ पैसे भी लाऊंगी, जिससे हमारा घर भी बन जाएगा। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही शाम होता है, चीलू भैया शाम हो गया, आज तो आपने कहे थे हमें कुछ पैसे दे दीजिए और कुछ पैसे हमें एडवांस में दे दीजिए, मैं पूरा काम करके आपका पैसा चुका दूंगी। मेरी लाडो बिटिया कल से कुछ खाई नहीं है और मुझे घर का भी मरम्मत करवाना है। चीलू भैया शाम हो गया, आज तो आपने कहे थे हमें कुछ पैसे दे दीजिए और कुछ पैसे हमें एडवांस में दे दीजिए, मैं पूरा काम करके आपका पैसा चुका दूंगी। मेरी लाडो बिटिया कल से कुछ खाई नहीं है और मुझे घर का भी मरम्मत करवाना है। देखो टुनटुनी, अभी तो तुम देख रही हो कि हमारा काम धंधा सही